Welcome to my class. Today we discuss chapter 1 Maths knowing our numbers. First exercise 1.1 जिसका फर्स्ट सम है which one is greater. It means कि कौन सा नंबर बड़ा है. पिछली जो क्लास थी हमने वहां डिस्कस किया था कि हम नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, उनका कंपैरिजन कैसे करते हैं. इस क्लास में हम आज आपको ये करके बताएंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कैसे. हाउ. लुक एट दिस क्वेश्चन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट 721. एक नंबर ये है हमारे पास एंड एक नंबर है 2624. अब आप ये देखिए कि ये जो 721 है ये 3 डिजिट नंबर है एंड 2624 इज अ 4 डिजिट नंबर. एज यू नो 4 digit number is always greater than 3 digit number. So from this it is clear that 2624 is greater than 721. Now we insert a symbol to show a number greater than. So it's clear that 721 is smaller than 2624. Is it clear? Now we take another example, part 3rd of your book. Sum इसमें क्या दिया गया है 7301 14 एंड एक नंबर आपको दिया गया है 31417. You look clearly it is a 4 digit number and it is a 5 digit number. As you know clearly कि forever 4 digit number is smaller than 5 digit number. So 3147 is greater than 7314 and we insert here a sign. 7314 is smaller than 31470. ये तो थे बेटे जब आपके पास नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट थे. इसमें हमने लिया एक 3 डिजिट नंबर एंड 4 डिजिट नंबर. इसमें इस सम में हमने लिया एक 4 डिजिट नंबर और एक 5 डिजिट नंबर. नाउ वी टेक एन एग्जांपल इन व्हिच टेक सेम नंबर ऑफ डिजिट्स. लुक एट दिस. These are 3375 is a 4 digit number and 3357 is also a 4 digit number. You look, first 2 digit of these numbers are similar. We let this, हम इसको छोड़ देंगे. Now we compare third digit of a number. इसका देखिए बेटा यहाँ पे 7 है एंड यहाँ पर 5 है and as you know 7 is greater than 5. So जो ये नंबर है 3375 3357 से क्या हो जाएगा ग्रेटर. इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपने कंपैरिजन कैसे करना है कि डिजिट कौन सा ग्रेटर है. नाउ वी डू सेकंड सम ऑफ योर एक्सरसाइज. सेकंड सम में क्या है बेटा, आपको ये बताना है कि which one is smaller. पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि which one is greater. Now we explain which one is smaller by the same process. देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर दिए गए हैं आपको 1173 एंड 89. आप देखिए लोग ये जो 1173 है ये 4 डिजिट नंबर है and 89 is a 2 digit number. As you know clearly 2 digit number is always smaller than 4 digit number. So 89 is smaller than 1173. अब इसी तरह ये तो था डिफरेंट जब हमने नंबर ऑफ डिजिट लिए. अब हम लेंगे when we have same number of digit. Look at this example, part 5 of your question second. इसमें आपको दिया गया है 466 and 452. You look clearly first digit is similar. It is a 3 digit number. It is also a 3 digit number. So 4 is similar. Now you look second digit of each number. Here you look 6 and here is 5. As you know 5 is smaller than 6. So 452 is smaller than 466. I hope you understand this concept clearly. On the same way you
solve other sums of your part 2. Third sum of your exercise, in which we put signs greater than, smaller than or equal. Look at the sum first of your book. Digits है 31039, 31093. बेटा अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये दोनों 5 डिजिट्स नंबर है. क्या है ये? 5 डिजिट्स नंबर. अब आप देखिए 31 is similar to 31, 0 is similar to 0, but 3 is different from 9. We know 3 is smaller than 9, so we insert smaller than sign in this. 31039 is smaller than 31093. अब हम आप लोगों ने ये तो पिछले सम में भी कर लिया, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का. अब एक सम आप देखिए कि जिसमें डिजिट्स क्या होते हैं, सिमिलर और नंबर भी सिमिलर है, तब उसमें हम क्या साइन पुट करेंगे? इक्वल टू का. अब ये देखिए 3755, 3755 both have 4 digits and same number. ये भी 3755 है, ये भी 3755 है. So here we put sign equal to. ये तो आपको पता ही है ना बेटा, जब कोई इक्वल होती है चीज तो हम उसके आगे क्या साइन डालते हैं? इक्वल टू. In this equation we put equal sign in this sum. अब हम करेंगे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. आपको जैसे पता ही है असेंडिंग होता है बढ़ना, फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर. इट मींस जब हम स्टेयर चढ़ते हैं, हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना, उसी वे हम इसमें क्या करेंगे कि पहले हम छोटा नंबर लेंगे, स्मॉलर, फिर ग्रेटर, 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 देन लाइक एज स्टेयर जैसे हम चढ़ते हैं. तो अब ये देखिए कि 8 ये 3 आपको दिख रहे हैं 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर. अब हमें स्मॉलर देखते तो हम कौन से नंबर उठाएंगे? दोनों जो सेम है, जितने डिजिट के लाइक है, ये भी 3 डिजिट है और ये भी 3 डिजिट है. अब इन दोनों में से कंपेयर करो कि 847 और 571 में कौन सा छोटा है? 571. 571 हम पहले पुट करेंगे, उसके बाद 847. अब ये देखिए कि ना ये भी 4 डिजिट नंबर है और ये भी 4 डिजिट नंबर है, तो
greater. Now we do sixth sum of your exercise in which we study arrange in descending order. पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा ascending order के बारे में, हम अब पढ़ेंगे descending. Descending means from greater to smaller. पहले हम stairs ऊपर चढ़े थे, अब हम नीचे आएंगे. It means from smaller greater to smaller. अब हमें ये 4 डिजिट दिए गए हैं, 4 नंबर्स हैं. अब ये देखिए 4 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर, ये 5 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर. तो आपको ये पता है कि 5 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4 डिजिट नंबर. सो क्लियरली 85,400 इज ग्रेटर. तो हम इसको लिखेंगे 85,400. उसके बाद ये 3 डिजिट बचे 5,000, 7,500 एंड 7,861. अब इसमें से ये देखिए 5 7 7. तो क्लियरली 7 5 7 8 एंड 5 0. तो ये क्या है, जो 7,861 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 75,100 एंड 5,000. तो हम लिखेंगे 7,861. अब उसके बाद ये 2 डिजिट्स बचे हैं 7,500 एंड 5,000. तो आपको ये पता है कि 7 इज ग्रेटर देन 5. So this number is greater than this number. Clearly we write 7,500. अब जो बचा उसको हम क्या लिखेंगे लास्ट में 5,000. अब ये देखिए बेटा, क्या देख रहे हो, ये नंबर बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा. That's clear? अब इसी तरह से हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं. Look clearly, ये 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर एंड 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर सॉरी. तो 4 डिजिट का तो हम एक बार छोड़ ही देंगे, हम किसको कंपेयर करेंगे 5 डिजिट नंबर. आपको सिमिलर कुछ दिख रहा है इसमें? नहीं, ये दोनों नंबर सेम है. एक बार इनको छोड़ देंगे हम, उसके बाद ये बचे 2 नंबर्स. ठीक है, 7 5 स्टार्टिंग है 9 1. यू क्लियरली नो 7 5 इज स्मॉलर देन 9 1. हमें ग्रेटर नंबर उठाना, तो हम कौन सा नंबर उठाएंगे, 91,045. 91,045. अब फिर ये देखो, ये दोनों तो सिमिलर थे, ये था, और आपको क्लियरली पता है ये 5 5 वाले और ये 7 वाला. तो 7 इज ग्रेटर देन 5. तो क्लियरली हम कौन सा नंबर उठाएंगे, 75,507. 75,507. ये 2 नंबर निकल गए बेटे. अब हमारे पास 3 बचे, 3 नंबर बचे. ये तो 4 डिजिट था, हमें उठाना ही नहीं था. अब इसमें ये देखिए 5 1 5 1, फिर 0 फिर 0, फिर यहाँ पे आएंगे 9 एंड 7. और आपको पता है 9 इज ग्रेटर देन 7. सो वी राइट हियर अ नंबर 51,091. 51,091. अब दोनों में से जो बचा था उसके बाद लिख लेंगे 51,075. और लास्ट में जो बचेगा वो लिखा जाएगा 1,075. क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा. आई होप सो ये सम. नाउ वी डू 7th sum of your exercise. जिसमें हम करेंगे फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट मींस बड़ा एंड स्मॉलेस्ट. बेटा आपने देखा कि पूरी एक्सरसाइज में हमने यही किया है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा. अब इसमें आपको क्या करना है, पहले आपने कंपैरिजन किया, फिर उसको साइन इंसर्ट किए. अब इस क्वेश्चन में आपने फिर अरेंजिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. अब आपने इसमें क्या लिखना है, सिर्फ इसमें से जो नंबर्स दिए गए हैं आपने इसमें से चूज करके एक ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर. अब देखिए ये सम है आपके पास 4,536, ये भी 4 डिजिट है. 4,800
76। ओरिजिनल नंबर क्या है आपके पास? ओरिजिनल नंबर 3876। अब आफ्टर इंटरचेंजिंग न्यू नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 3 की जगह 7 को प्लेस करना है और 7 की जगह 3। 3 की जगह हमने 7 पुट किया 3, 8 7 की जगह हमने 3 पुट किया 6। तो क्या बना? ये तो था 3876 और ये क्या है 7836 आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट 3 एंड 7। इंटरचेंजिंग मतलब एक को दूसरे के साथ चेंज करना। अब आप ये देखिए ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर। अब ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर है वो न्यू नंबर से स्मॉलर है। तो वी राइट 3876 is smaller than 7836. Either that original number is smaller than new number. ठीक है बेटा, ये तो था पार्ट 1। अब ये है सेकंड पार्ट। इसमें भी देखिए 6347 ये तो है ओरिजिनल नंबर। अब आपने जब इसको न्यू नंबर बनाया इंटरचेंज किया तब क्या बनेगा आपके पास? 6000 3 की जगह 7 4 7 की जगह 3 तो 6743। 6 सिमिलर है, फर्स्ट प्लेस वैल्यू तो सेम ही है बट सेकंड में 3 एंड 7। तो एज यू नो 7 इज ग्रेटर देन 3 तो इट मींस जो ओरिजिनल नंबर है वो न्यू नंबर से स्मॉलर है। यू मे राइट ओरिजिनल नंबर इज स्मॉलर देन न्यू नंबर। 6347 is smaller than 6743। Are you clear? इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है खत्म होती है। जो मैंने सम नहीं करवाए आई होप आप उन प्रोसेस को फॉलो करते हुए सॉल्व कर लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया कंपैरिजन बिटवीन ग्रेटर नंबर फाइंड आउट किया, फिर स्मॉलर नंबर फाइंड आउट किया, देन वी पुट sign between smaller and greater, smaller than sign, greater than sign and equal to sign. Then we do arrangement in ascending order, then descending order and now फिर उसके बाद हमने किया which one is smaller और greatest number एक ही सम में आपने फाइंड आउट करना था। At last we do interchanging of digit। यहाँ पर तो आपको 3 and 7 दिया गया है, आपको कोई भी डिजिट बेटा दे सकती है कि आप कोई भी डिजिट इंटरचेंज करो then do your sum। तो आपने कंपैरिजन करना है न्यू एंड ओरिजिनल नंबर के बीच में। Now we start exercise 1.2 of chapter knowing our number. This is first sum is fill in the blanks. As you know, Indian system of numeration and international system of numeration. In last video we discussed Indian system and international system and their comparison. According to this, इनको ही देखते हुए हमें इस filling the blanks को complete करना है। First है 1 lakh is equal to dash 10,000। 10,000 किस में आता है? इंडियन सिस्टम में। एंड lakh भी किस में आता है? इंडियन सिस्टम में। तो अब आप ये देखिए कि 10 dash 10,000 is equal
99। क्लियर? ठीक है। सेकेंड पार्ट है 3,000,009। ये आपको क्लियरली दिख रहा है। मिलियन किसमें आता है बेटा? इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में आपको पता है कि हम 3 डिजिट्स छोड़ के कॉमास लगाते हैं, बट स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। जब हमें इन वर्ड्स फिगर्स लिखना होता है तब हम कहां से स्टार्ट करते हैं? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। राइट पे 3 मिलियन, 3 मिलियंस का 3। उसके बाद बेटा कौन सा कॉलम आता है? 1000। 1000 के कॉलम में कितने डिजिट होते हैं? 1, 10, 1, 2, 3। So we place 3 zeros because we have no value for 1000 period. उसके बाद यूनिट प्लेस और वंस। वंस में भी क्या है बेटा? 3 डिजिट्स, वंस, टेंस एंड 100। बट हियर वी हैव नो वैल्यू फॉर 100 एंड 1000, so we place 0 for this, and for ones it is 9, so its value is in figure is this much. You clearly read it, 3,000,009. Now we do third sum of your exercise, in which we do writing words. आपको नंबर दिया गया है, उसको आपने वर्ड्स में करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था in figures, now we do it in words and insert comma. अब इंडियन सिस्टम में हमें करना है, तो you know clearly, पहले हम वंस प्लेस पे कितने डिजिट होते हैं? 3, so we insert comma here. उसके बाद 1000 वाले कॉलम में कितने होते हैं? 2, so we place 2 and then comma after 2 digits. Now inserting commas तो हो गया। उसके बाद हमें इनको इन वर्ड्स में लिखना है। You start counting from left, right to left. तो काउंट कीजिए, ones, tens, 100, 1000, 10,000 एंड lakh। तो क्या बचा बेटे? lakh का कॉलम यहाँ पे क्या है? 7। तो हम क्या लिखेंगे? 7 lakh। फिर उसके बाद आता है बेटा 1000 का कॉलम। 1000 के प्लेस पे क्या है? 30। तो हम क्या लिखेंगे? 30,000, 30,000। उसके बाद 050 पे कौन सा कॉलम है? वंस प्लेस का। तो कितना है बेटा? वंस, टेंस इन 5, 50 एंड 50। ओके, ये तो था। तो आप वैसे भी बोलते हो तो आपको क्या लगता है कैसे बोला जाएगा? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 है। 7 lakh 30,000 50। Now you clearly know the number 7 lakh 30,000 and 50. Now we take another example 1 2 1 5 7 7 6। अब हम इसे पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे हम इसे? आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट। अब हमें पहले इंसर्ट कॉमास करने हैं। तो इन इंडियन सिस्टम हम कॉमा कितने डिजिट के बाद प्लेस करते हैं? 3 डिजिट्स के बाद, फ्रॉम लेफ्ट 3। उसके बाद 1000 का कॉलम आता है, उसमें कितने पीरियड्स हैं? 2। तो कॉमा हम कितने के बाद प्लेस करेंगे? 2। उसके बाद लैक्स के पीरियड में कितने डिजिट्स होते हैं? 2। वो इंसर्ट कॉमा, बट वी हैव नो फर्दर डिजिट फॉर, सो वी स्टॉप हियर। तो अब पढ़िए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 lakh एंड 10 lakh। तो यू मे रीड इट एज 12 lakh। क्या रीड करेंगे हम इसे? 12 lakh। उसके बाद कौन सा कॉलम आता है बेटा? 1000 का। तो 1000 के प्लेस की जगह क्या है हमारे पास? 15। तो हम क्या लिखेंगे? 15,000, 15,000। फिर क्या बचा हमारे पास बेटे? 776। इट मींस 776, 776। क्लियर? आई होप आपको ये इंडियन सिस्टम में समझ में आ गया होगा कि कॉमास कैसे पुट करते हैं और इन वर्ड्स कैसे लिखते हैं। इसी तरीके से आप जो है वो दूसरे सम्स को सॉल्व कर लोगे। Now we do fourth sum of your exercise.
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। लुक एट द नंबर 78921023। अब आपको कॉमर्स पुट करने हैं, तो आपको पता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो पीरियड्स होते हैं वो 3-3 डिजिट्स के होते हैं, 3-3 डिजिट्स। तो वी हैव पुट इंसर्ट कॉमा आफ्टर 3-3 डिजिट, बट स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 पुट कॉमा, 1 2 3 पुट कॉमा। अब ये कॉलम्स बन गए हैं, ये कॉलम बन गया अपना वंस का, ये थाउजेंड का एंड मिलियन। तो यू राइट इट एज, ये क्या बना, मिलियन की जगह क्या है 78, इट मीन 78 मिलियन। क्या लिखेंगे हम इसे बेटे, 78 मिलियन। उसके बाद देखिए बेटा 921, तो ये थाउजेंड का कॉलम है ना, थाउजेंड का कॉलम है तो हम इसे पढ़ेंगे 921,000। क्या लिखेंगे हम, 921,000 एंड क्या है उसके बाद 23। क्या है हमारे पास, ओनली 23। क्या पढ़ा पूरा हमने इसको, 78,921,023। तो अगर यही सम को अगर आपने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पढ़ना हो तो क्या पढ़ोगे, कंपेयर कर सकते हो आप इसे। हम पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। क्या पढ़ेंगे हम इसको, 7 करोड़ 89 लाख 89,21,023। और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या पढ़ा हमने, 78,921,023। क्लियरली। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेंगे। देखिए नंबर, लुक एट द नंबर 100 100 100। तो आपको ये इमेजिंग फैक्ट नहीं लग रहा, 100 100 100 100। वी हैव टू पुट कॉमास। तो आफ्टर 3 digits, after 3 digit and this one is one column, 1000 column and this is million column, ones, tens, 100। तो ये क्या बना, 100 million, 100,000 and 100। we write it as 100 million, 100 million, 100,000, 100,000 100 only। But in Indian system we you write it, read it as ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore and 1 arab। 1 arab, 1 in Indian system we read it as 10 crore, 1 lakh, 100। but international system में हमने इसे क्या पढ़ा, 100 million, 100,000 and 100 only। now we do chapter exercise 1.2 का फिर सम करेंगे, जिसमें कि हमें करना है expanded form। as you know from the word expanded, expand मतलब कि एक नंबर है, आपने उसको expand मतलब बढ़ा के लिखना है, इसको खोल कर लिखना है। तो देखिए नंबर 3 1 4 5 3। काउंटिंग दिस नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ones, tens, 100,000, 10,000, 31,453। अब इसको हमें एक्सपेंड करके लिखना है। हम कहां से स्टार्टिंग करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट वी राइट 3 कौन से प्लेस पे है बेटा, 1000 पे, 10,000 प्लेस पे। तो वी मल्टीप्लाई दिस विद 10,000। नाउ इंसर्ट sign of plus, then write number 1, then put sign multiply। अब देखिए 1 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 1 10 100 1000 है ना, तो we multiply 1 with 1000, 1
देन पुट साइन प्लस 5, 5 का प्लेस वैल्यू है वो 10 है, तो वी मल्टीप्लाई दिस नंबर विद 10 and plus 3 into 1 because 3 is placed at ones place or at unit place. Clearly beta? Now we take another example 3, 3, 4, 1, 4, 5, 3, 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh. तो हम क्या करेंगे 6 into 1 lakh plus 3 into 10,000 because 3 is at 10,000 place plus 1 into 1000 because 1 is at 1000 place plus 4 into 100, 100 is 4 is placed at 100 place plus 5 into 10 because 5 is placed at 10 place plus 3 into 1, 3 is at 1 place. I hope आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा कि how we expand a number. With the help of these you do other types of sum. ठीक है बेटा? Now we do 6 sum of your exercise. इसमें आपको क्या करना है बेटा बताना है how many 5 digit numbers are there in all. It means कि पूरे जितने भी नंबर हैं उसमें जो 5 डिजिट्स के नंबर हैं वो कितने होते हैं हमें पता करना है। इसको पता करने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा बेटा, as you know 9 is the greatest number, so in 5 digit number we write 5 times 9, it means 9 9 9 9 9, it means क्या ये क्या हो गया 99,999 is the greatest 5 digit number. Now we write smallest 5 digit number, smallest 5 digit number वो क्या होगा 1, वो क्या बन जाएगा बेटा 1, 10, 100, 1000 and 10,000. 10,000 is your smallest 5 digit number. Now do we have find 5 digit number in all? उसको फाइंड आउट हम करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट 5 digit number it means 9999 minus smallest 5 digit number plus 1. तो हम क्या करेंगे, ये कितना आ जाएगा 89999 plus 1, तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 and 9. तो इन ऑल ये क्या बन गया 1, 10, 100,000 and 10,000. It means 90,000 numbers are there in all. जो कि 5 डिजिट नंबर होते हैं वो टोटल कितने होते हैं काउंटिंग में 90,000. In the same way you have to find 6 digit number, 7 digit number. In all कितने 5 digit number है, 6 digit number है, 7 digit number है, 8 digit number. by the process पहले आपको लिखने हैं उतने ही नंबर के ग्रेटेस्ट नंबर, फिर स्मॉलर नंबर, देन उनका डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा उसमें हमने 1 ऐड करना है. Now we do exercise 1.28 sum. इसमें हमें क्या करना है, how many thousand make 1 lakh. तो इंडियन सिस्टम में आप देखिए कि lakh and thousand हमें lakhs बनाने हैं. lakhs तक जाने के लिए हमें कितने थाउजेंड चाहिए, 1 2 डिजिट्स चाहिए, तो हमें कितने चाहिए 100,000. कितने थाउजेंड मेक अ lakh. Now in the same way 9th क्वेश्चन में क्या है कि how many thousand make 1 करोड़. तो 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए हमें 1000 के बाद कितने डिजिट्स चाहिए, 1 2 3 4 5 डिजिट, 1 10 100 1000 and 10,000. It means 10,000 make 1 crore. Now we do exercise 1.2 sum, जिसमें कि हमने बताना है difference between place value of 9 in the number. You look at the number and see the values of 9. Take the
ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh एंड करोड़। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 करोड़। Now we have to find difference between them. We have to find difference, to write in this way. And we to find difference, first we write greatest value of 9, then we write smallest value of 9. You look, greatest value of 9 is 9 crore and smallest is 9. तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए सब्ट्रैक्ट 0, 10 या 1 कैरी आता रहेगा तो 9, 10 में से 9 कटा 1, 9